साथियों, कल का जो सूत्र हम लिखाए थे, दो सूत्र लिखाए हुए थे, एक साइन का एक कॉस का, और बतलाए हुए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं। 3 नंबर जानेंगे। 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इसको हम लिख रहे हैं लंब बटा आधार, जिसका छोटा रूप या आप संक्षेप रूप कह सकते हैं, उसको हम सूचित करते हैं लंब को P से और आधार को B से। अब 4 नंबर आता है कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट होता है। साइन में पढ़े थे हम लोग लंब बटा कर्ण। इसमें क्या करेंगे, कर्ण को ऊपर में लिखेंगे और लंब को नीचे में लिखेंगे। कर्ण बटा लंब, इसका संक्षेप रूप या छोटा रूप कह सकते हैं H बटा P। 5 नंबर में देखेंगे साइन पढ़ लिए, कॉस पढ़ लिए, टैन पढ़ लिए, कॉसेक पढ़ लिए। तो कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा, इसका कॉस को हम पढ़े थे आधार बटा कर्ण, तो इसका ऑपोजिट करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार, कर्ण को H से और आधार को B से सूचित करेंगे। 6 नंबर है साथियों tan का ऑपोजिट कॉट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला हुआ था लंब बटा आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, इसको हम सूचित करेंगे B से और लंब को P से। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है, जिसमें हम 2 पढ़ा चुके हैं और 4 आपके बोर्ड पर इस प्रकार लिखा गया है। देखिए 3 नंबर में पढ़ने का इसका तरीका tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी छोटा रूप P बटा B कह सकते हैं। 4 नंबर में आते हैं, ये 4 नंबर में, तो 4 को हम पढ़ेंगे कौसेक थीटा, यानी कौसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। क्या, कर्ण बटा लंब, यानी इसका छोटा रूप H बटा P कह सकते हैं आप। 5 नंबर में सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, जिसको हम छोटा रूप या संक्षिप्त रूप कह सकते हैं H बटा में B। अब 6 नंबर देखते हैं दोस्तों, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी B बटा P। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको हम समाप्त कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप चलिए क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जो आपके पुस्तक 8.1 में है। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ए बी बराबर 24 cm तथा BC बराबर 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्या क्या पूछा है। 1 नंबर में साइन ए, 2 नंबर में कॉस ए, 3 नंबर में साइन सी, 4 नंबर में कॉस सी है। देखिए दोस्तों, आपके पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 1 में यही क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ए बी बराबर 24 cm तथा बी सी बराबर 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। 1 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए बराबर साइन ए, 2 में है कॉस ए, 3 नंबर है साइन सी और 4 नंबर में है कॉस सी। यही साथियों, जो हम बोर्ड पर त्रिभुज बनाए हैं उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण में 2 कोण निम्न कोण होता है, जिसका मान 45 डिग्री होता है। जो समकोण होता है उसका मान 90 डिग्री होता है। तीनों को ऐड करेंगे या आप कह सकते हैं कि जोड़ेंगे, तो तीनों का योग 180 डिग्री होगा। इसको हम कहेंगे न्यून कोण। इसका मान 45 डिग्री। इसको भी कोण सी को हम कहेंगे न्यून कोण, इसका भी मान 45 डिग्री। ये तो समकोण बना हुआ है, इसका मान हम 90 डिग्री होता है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको लंब, कर्ण, आधार पहचानना पड़ेगा, तभी जाकर क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा। तो आइए इसको हम पहचानते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ दे कि ए के लिए लंब कौन है, सी के लिए लंब कौन है, तो आप तो फंस जाइएगा, नहीं पढ़े रहिएगा। तो सबसे पहले इसको हम सिखा रहे हैं, सीखिएगा ध्यान से जरा। सबसे पहले तो इसमें बड़ा भुजा कर्ण हो जाएगा, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। एक भुजा ऐसी जो कर्ण है वह कभी नहीं बदल पाएगा, और लंब और आधार हमेशा बिंदु के अनुसार बदलते रहेगा। अब जैसे ए के लिए देख लीजिए, तो ए के लिए जो इसका नीचे वाला भुजा है जिसको हम BC कहते हैं, ए के लिए
लंब हो जाएगा। जब कोई पूछे कि ए के लिए लंब कौन है, तो ऊपर वाला भुजा के बिंदु के लिए लंब नीचे वाला भुजा हो जाएगा, जिसको हम P से सूचित करते हैं। जब हमको कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, तो जो भुजा बच गया वो आधार हो गया। आधार को हम B से सूचित करेंगे। अब आइए दोस्तों, हम लोग तो पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन इंग्लिश मीडियम का भी थोड़ा सा बात जान लेते हैं। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, और आधार का इंग्लिश होता है बेस। चलिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। देखिए हट गया, देख पा रहे होंगे आप कि यह जो था लिखा हुआ तो हट गया। अब कर्ण के काहे नहीं हटाए हैं? इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि यह नहीं बदल पाता है। अब बिंदु ए के लिए तो हम लोग जान गए लंब, कर्ण, आधार। अब बिंदु कोई सी के लिए पूछे तो सी के लिए लंब ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बोले थे ना दोस्तों कि बिंदु जिस बिंदु के लिए पूछे उसके अनुसार जवाब देना है। जब लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तो जो भुजा बच गया वह आधार हो जाएगा। इतना जानना बहुत जरूरी था, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन में हम चलते हैं, थोड़ा सा त्रिभुज को मिटाते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन में जो क्या कह रहा था उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिर से हम थोड़ा साइड में त्रिभुज को बनाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले त्रिभुज का नामकरण करेंगे, ए, बी और सी। त्रिभुज का नामकरण हो गया। पहले लिखेंगे सबसे पहले हल, हल लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है। जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है उसको लिख देते हैं। क्या क्या दिया था? सबसे पहले तो ए बी बराबर दिया हुआ था 24 cm। तो ए बी को त्रिभुज में भी क्या करेंगे, दर्शा देंगे 24 cm। बी सी बराबर दिया था कितना, तो भाई साहब 7 cm। और देखिए ए बी मालूम चल गया, बी सी मालूम चल गया, लेकिन क्या मालूम नहीं चला है, तो ए सी। तो ए सी को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ए सी को निकालेंगे तो ए सी इसमें क्या है, कर्ण है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यही फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, इस बार लिख दिए हैं कि आप लोग को समझने में आसान होगा। अब इसमें कर्ण कौन सा भुजा है, तो कर्ण एसी है, चलिए लिख दिए। अब लंब, तो लंब तो किस बिंदु के लिए तो हमको मालूम नहीं है, तो ए के लिए हम मान लेते हैं। ए के लिए लंब कथी हो जाएगा,
ए के लिए लंब बतलाए थे बीसी, बीसी का मान कितना है 7 cm। चलिए 7 cm के स्क्वायर हो गया। ए बी का मान कितना हो गया 24 cm। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब होता है जो चीज दिया है उसका जितना पावर होता है, पावर उससे गुना करते हैं। तो 7 कितना बार, 7 दिया है 1 पावर, लेकिन पावर कितना है 2, तो 2 बार गुना करेंगे तो 7 सते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ 24 कितना बार दिया है, तो 24 1 बार दिया है, लेकिन पावर इसका 2 है तो 2 बार करेंगे। तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 500। चलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 49 और 576 कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका 2 होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में टाइम के बचत के लिए स्क्वायर हम याद कर लेंगे तो हमारा वर्गमूल खुद ही पता चल जाएगा। तो 625 के वर्गमूल 25 cm होता है। तो बताइए कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान आ गया। जब तीनों भुजा आ गया तो क्वेश्चन आसान हो गया। जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका जवाब हम अच्छे तरह से दे सकते हैं साथियों। एसी का मान 25 cm आ गया। तब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा था उसका हम मान आराम से निकाल देंगे। 1 नंबर जो क्वेश्चन था वह था साइन ये बराबर, मान निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इसमें दिखाई दे रहा है तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या बतलाए थे, लंब बटा में कर्ण। अब यहां यह देखना है किस बिंदु के लिए, तो ए के लिए। तो ए के लिए नीचे वाला बीसी जो है वह लंब हो जाएगा। तो बीसी का मान कितना है 7 cm। और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, उसका मान दिया है 25 cm। तो cm से cm कट गया तो बच गया 7/25। यही आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में कॉस ए के लिए आइए, अब सबसे पहले देखेंगे कौन सा त्रिकोणमितीय के अनुपात के लिए पूछ रहा है। तो कॉस ए, तो कॉस का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो किसके लिए, तो ए के लिए। ए के लिए क्या था ये लंब, तो बच गया कौन ए बी। ए बी को हम कहेंगे आधार। आधार का मान कितना दिया है, तो 24 cm बाटा में कर्ण तो 25 cm हो जाएगा। cm से cm काटिए, 24/25 आंसर हो गया। अब 3 नंबर साइन सी। तो फॉर्मूला क्या है, साइन का लंब बटा कर्ण ही होता है। तो
तो किस बिंदु के लिए? सी के लिए। अब देखिए सी के लिए कौन लंब हो जाएगा? 24 सीएम। कर्ण क्या? तो 25 सीएम। सीएम से सीएम काटिए, 24/25 आपका आंसर हो गया। 4 नंबर आते हैं। अब क्या था? कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बटा कर्ण। तो किसके लिए? तो सी बिंदु के लिए। तो सी बिंदु का आधार कौन है? बीसी। बीसी का मान कितना दिया है? 7 सीएम। और कर्ण कितना है? तो 25 सीएम। और सीएम के सीएम से काट देंगे तो 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, जो पढ़ाए हैं उसको आप बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को आप रोक कर देख कर समझ सकते हैं। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय।